This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः भाद्रपद कृष्णदशमी दिनांक 20 सप्टेंबर 2022 चरकक्षारी अध्याय 4 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। ठीक है, अभी हाँ स्क्रीन दिख नहीं रहा था, अभी दिखना आरंभ हो गया है। तो मैं बात कर रहा था कि शोणिता और गर्भाशय इन दोनों की दृष्टि होती है, और जब उतनी दृष्टि नहीं होती, पूरी की पूरी दृष्टि नहीं होती, तो शायद बात बनती है कि गर्भधारणा हो जाती है, और फिर बीज या बीज भागा अवयव दुष्ट हो जाता है, तो उस अवयव पर उसका परिणाम हो जाता है। तो बात कर रहे थे कि शोणित दृष्टि और गर्भाशय दृष्टि किस प्रकार से समझे, और ये अभी ओव्यूलेशन स्टडी के जरिए हम बीज के दृष्टि के बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं, और सोनोग्राफी वगैरह के जरिए शायद इसके बारे में, गर्भाशय के दृष्टि के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसके कारण क्या है इस प्रकार से, तो खास करके रजस वाला परिचर्या, ऋतुमती परिचर्या, और फिर मैथुन के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। और इसमें जहां भी कहा गलतियां होंगी वहां उनको सुधारना आवश्यक इस प्रकार का होगा। इसलिए मैंने रजस वाला परिचर्या के बारे में कल बात छिड़ी थी। और उसके बारे में काफी उलझने हैं, और अच्छी तरीके से इन सभी के बारे में सोचना है। तो मेरा सुझाव ये है कि यहाँ स्त्री वैद्य बहुत सारे हैं, इस ग्रुप में भी है और आपके परिचय में भी रहेंगे। तो इसके बारे में अपने अपने कम्युनिटी में अगर पहले चर्चा होती है तो शायद उसमें से कुछ नतीजे निकल सकते हैं कि कम से कम क्या कर सकते हैं, किन चीजों को टालना है। जैसे कि मैंने ये छुआछूत की बात कही थी, और
अन्न को स्पर्श नहीं करने देना है, पानी को स्पर्श नहीं करने देना है। और इसके ऊपर विदेशों में ज़्यादा बहस हुई है, भारत में कम हुई है इस प्रकार से। और ब्रह्मचारिणी होनी चाहिए, 3 दिन में ये खत्म होना चाहिए, पीरियड खत्म होना चाहिए। और फिर आगे जाकर उसमें जो बाकी नियम वगैरह जो बताए हैं, सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में काफ़ी सोचना पड़ेगा। और कौन से ऑप्शंस अच्छे हैं, अवेलेबल है। कप की मैंने बात की थी, तो वो भी एक सोचने का इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। और फिर पंचकर्म से शुद्धि करवाना, उत्तर बस्ती तक पहुंचना, ये सभी बातें आवश्यक इस प्रकार करेगी। अभी उत्तर बस्ती के प्रचलन के बारे में भी ग्रंथों में जो उत्तर बस्ती का विधि बताया है, उसमें तो वो इंट्रायूटेराइन है ही नहीं, ये जैसे यूनि धावन जैसा है। तो शायद उसी का प्रचलन बढ़ाइए। ये जो अभी इंट्रायूटेराइन उत्तर बस्ती दिए जा रहे हैं, उसमें कुछ खासियत है। और खास करके एक्सपर्टाइज उसकी आवश्यकता रहती है। फिर भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो तोहमत आती है, शूल हो जाता है तो तोहमत आती है, इस प्रकार से। और मेरा एक सुझाव था बीच में, वो भी काफी सोचने लायक इस प्रकार का है कि मैथुन कर्म में मेढ जो है तो अंदर चला जाता है, तो उसी को ऊपर से कुछ औषधियाँ, फलगुरुता वगैरह इस प्रकार से लगा के मैथुन करेंगे तो भी एक बात हो सकती है। चाहे ड्राई कंडोम का प्रयोग करे और ऊपर से फलगुरु लगाए, इस प्रकार से। तो ये एक अलग तरीका होगा। उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में अगर रखेंगे तो शायद हम परिवर्तन लाएंगे। और कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स काफी इस प्रकार की बताई जाती है, तो उन सभी कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स में जैसे मैंने गर्भपाल रस का प्रयोग और उसके साथ में उस महीने का कल्प और फलगुरुत का अनुपान, ये काफी मरीजों में मैंने किया है। तो ये बात ध्यान में रख सकते हैं इस प्रकार से। एवमेव पुरुषस्य यदा बीजे बीजभागः प्रदोषम् आपद्यते तदा वन्ध्यं जनयति। तो उसी प्रकार से पुरुष में यदा बीज या बीज भाग उसका प्रदोष हो जाता है, तो वंध्य को निर्माण करता है। तदा यदा पुनः अस्य बीजे बीज भागावयः प्रदोषम् आपद्यते तदा पूतिप्रजं जनयति। उसी प्रकार से बीज या बीज भागावयव अगर उसका प्रदोष हो जाता है तो पूतिप्रज निर्माण करता है। यदा तो अस्य बीजे बीज भागावयवः पुनः पुरुषकरणांच शरीर बीज भागानाम एकदेशः प्रदोषम् आपद्यते तदा पुरुषाकृति भूयिष्ठम अपुरुषम तृणपुत्रिकम नाम जनयति ताम पुरुष व्यापदम आचक्षते। जैसे स्त्रियों में बताया है, उसी प्रकार पुरुषकार कर जो स्त्री बीज शरीर बीज भाग उनका एक देश का प्रदोष हो जाता है तथा पुरुषाकृति, लेकिन अपुरुष भूयिष्ठ इस प्रकार का अपुरुष तृणपुत्रिक नाम पुरुष को जन्म देता है, तम पुरुष व्यापदम आचक्षते। अपुरुषमिति असमस्त पुरुष लक्षण युक्तम तृणपुत्रिका संज्ञापि शास्त्र समय सिद्धा एव वार्ता तृणपुत्रिकयोः व्यवायच्छा परम भवति न तो व्यवाय सामर्थ्यम इति ब्रुवते। तो व्यवाय इच्छा होती है लेकिन व्यवाय का सामर्थ्य नहीं होता। इति ब्रुवते, ये भी दूसरे किसी का रेफरेंस दे रहा है जो स्पष्ट इस प्रकार का नहीं है। एतेन मातृजानां पितृजानां च अवयवानां विकृति व्याख्यानेन सात्म्यजानां रसजानां सत्वजानां च अवयवानां विकृतिर्व्याख्याता भवति। तो इस प्रकार से मातृज और पितृज अवयवों की विकृति का व्याख्यान होने पर सात्म्यज, रसज, सत्वज, इनमें इनसे जो
अवयवों की विकृति होती है वो बताई गई, उसकी अलग बताने की कोई जरूरत इस प्रकार के नहीं है। जुवेनाइल डायबिटीज में कौन से मन का कल्प और कौन से अवयव की दृष्टि का विचार करना चाहिए? बताना मुश्किल है। जहां स्पेसिफिक कुछ महीना वगैरह इस प्रकार का मालूम नहीं पड़ता, तो व्यक्ति भवति मासस्य तृतीय गात्र पंचकम ऊर्ध्वाद्वय शक्ति निबाहो सर्व सूक्ष्मांग जन्म च समवेवच मूर्धाद्य ज्ञानम च सुख दुख तृतीय मास से ये सभी अवयवों का निर्माण शुरू होता है और समस्त ही भाव ही पुष्यति सप्तमे मास है, इस प्रकार की बात की है। सर्वे सर्वांग संपूर्णो भाव ही पुष्यति सप्तमे। तो तृतीय से लेकर सप्तम मास तक प्रयास करना है। इस प्रकार से अगर हमें कुछ पता चलता है कि तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ या सप्तम मास तक कहीं स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया था, कोई हादसा हो गया था, कोई बाकी अन्य कारण हो गया था, या फिर छर्दन होता रहता वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो बातें रहती है उनको ध्यान में रखते हुए उस महीने पर जिक्र करना है। अभी ये भी एक दूसरा मुद्दा है कि हमारे पास मरीज आएंगे, वो तो जन्म के बाद आएंगे और फिर वो कितने महीने का होगा, कितने बरस का होगा, ये तो कुछ पता नहीं है इस प्रकार से। तो नहीं, उसमें अगर डायबिटीज के लक्षण है, ज्यादातर ऐसा ही दिखाई देता है कि डायबिटीज के लक्षण या प्रमेह का लक्षण दिखते थे कि बार बार पेशाब को जाना पड़ना, इस प्रकार से प्रभुता विलंब उतरता, थकान, वेट लॉस, ये काफी कॉमन सिम्टम्स इस प्रकार के हैं। तो उसमें शुगर की जाती है और फिर पता चलता है कि शुगर बहुत हाई है, तो जुवेनाइल डायबिटीज का निदान किया जाता है। तो हमारे हिसाब में प्रमेह इस प्रकार का है। जात प्रेमे मधुमेहिनो वा न साध्य उक्ता बीज दोषात। तो जात प्रमेही जन्म से ही प्रमेह अगर है, या मधुमेहिनो वा जाता, मधुमेही से उत्पन्न हुआ, ये न साध्य उक्ता, साध्य नहीं बताया गया है, तो याप्य कैटेगरी में उसका रहेगा। और वैसे एलोपैथी में भी याप्य कैटेगरी में ही है। नहीं महीने नारियल का पानी पीना ये हेतु हो सकता है क्या? हो सकता है। ये अभी के हिसाब से जरूरी होगा, क्योंकि नारियल पानी का खामखा ज्यादा उसके बारे में बहस की गई है और लोग वो किताब पढ़कर करते रहते हैं इस प्रकार से और उनको लगता नहीं है कि नारियल पानी कुछ नुकसान करेगा इस प्रकार से। तो बेटर ऑप्शन है कि हिस्ट्री में अगर इस प्रकार का मिले, तो अभी उसका पाचन कैसे करेंगे, ये एक अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। नारियल पानी का पाचन के हिसाब से कुछ देखना पड़ेगा। और अगर हिस्ट्री मिलती है कि कोई हादसा हुआ था या छर्दन चालू था वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से दवाइयों में परिवर्तन लाना, दवाइयाँ देना ये आवश्यक होगा। अब एक एक महीने को लेकर एक एक महीना दवाई देना, पहले तीसरे महीने की, तो फिर एक महीने के बाद चौथे महीने की, फिर पांचवें महीने की वगैरह वगैरह, और 7 महीने तक जाना, ये एक बात हो सकती है। नहीं तो सभी का इकट्ठा बना के शुरू से ही करते हैं और जब तक राहत नहीं मिलती तब तक चलता रहता है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने दूसरा ऑप्शन ज्यादा चुना है, या केवल तीसरे और 7वें महीने का भी दिया है इस प्रकार से। और अगर वहां पे जेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री है खास करके, तो जनरली छठे 7वें महीने में ये पता लग जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज का, तो उसके ऊपर जिक्र करना है। और वैसे हमारे लिए भी ये याप्य कैटेगरी है, तो
दवाइयों से अगर मेंटेन होते हैं तो भी ठीक है। बहुत सारे लड़कों बच्चों में इंसुलिन की मात्रा फिक्स नहीं रहती, ये एक बात होती है। शुगर लेवल बहुत ही फ्लक्चुएट होती रहती है, 300 से लेकर 500 तक शुगर लेवल रहती है। और ये इंसुलिन लेने के बावजूद भी इसी प्रकार का सिलसिला चलता रहता है। तो उसमें अगर सिम्टम्स नहीं होते हैं, और खास करके एडोलसेंस के एज में हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं, तब इनके ऊपर ध्यान रखना जरूरी इस प्रकार का रहता है। मेरे पास भी ज्यादा मरीज नहीं है जुवेनाइल डायबिटीज के, लेकिन कुछ है। बिल्कुल नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो शायद बीज दोष के हिसाब से पंचकर्म करवाना और रसायन चिकित्सा देते रहना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और हमारे हिसाब में निदान क्या है ये भी देखना जरूर पड़ेगा। हमारे हिसाब में अगर प्रमेह नहीं है तो एक अलग बात इस प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से माता पितृज अवयव एकदेश विकृतिवत सात्म्य रस सत्व अवयव विकृति अतिदेशार्थम आह एतेन इत्यादि। सात्म्य विभ्रमात्तु सात्म्यजानाम् आरोग्यानां सात्म्यजानाम् आरोग्य अनालस्यादीनाम् अन्यतमेन हीयते एवं रससत्वयोः अपि उन्नेयम्। तो सात्म्य रस सत्व वगैरह सभी के बारे में इस प्रकार से सोचना है कि इनका भी परिणाम इस प्रकार के बीज बीज भागावयव पर हो सकता है, और फिर उसके मुताबिक चिकित्सा करनी है। ये एक बात होनी है। अल्लाह परांजपे ने एक अजीब उदाहरण बताया था। कोई मद्यपी था एक्चुअली, और कोकण एरिया में रहता था, और उसका पारंपरिक मद्य पीता था। तो वो छोड़कर उसने विस्की रम शुरू कर दी। और फिर काफी दिक्कतें बढ़ गई, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। अल्लाह के पास जब केस आई तो उसने ये जानकारी हासिल की, और उसको कहा कि फिर तुम पुराना वाला जो देसी मद्य था उसी का आरंभ करो, ये छोड़ दो इस प्रकार से। और वो करने के बाद वो ठीक हो गया। तो करने कहने का मतलब ये है कि जो साथ में इस प्रकार की चीजें है वो उसको इस प्रकार से एकदम नहीं छोड़ना है। ये ज्युवेनाइल डायबिटीस मध्ये कोणतीच ट्रीटमेंट केली नाही तर काय काय होते। काही रुग्णाचं निदान अगदी 10-12 वर्ष वयानंतर झालेले असते। कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की होती है। मेरे पास एक छोटी बच्ची थी 8 बरस की। उसको 2 बरस से ट्रीटमेंट चल रही थी जुवेनाइल डायबिटीज के लिए। ठीक थी। एक दिन अचानक कीटो एसिडोसिस हो गया। वो ड्राउजी हो गई। मुझे दिखाने के लिए आए तो मैंने कहा ये गंभीर अवस्था है। तुम एडमिट करो। और फिर एडमिट करने पर उसको एनआईसीयू की जरूरत थी, वो एनआईसीयू मिल नहीं रहा था वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ हुआ। संयोग से बच गई। लेकिन इस प्रकार की आपत्तियां हो सकती है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए उसमें सजग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अभी एलोपैथी तो पूरी मैकेनिकल चलती है, शुगर लेवल कितनी है, बाकी कैसे सिम्टम्स है, उसके आधार पर इंसुलिन का डोज एडजस्ट करते रहो, बस यही जन्म भर करते रहो, ऐसा ही है उनका। तो रिजुविनेशन ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज के जो सेल्स है, ये बात हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में करीबन 40 बरस पहले एक आर्टिकल आया था।
और वो साउथ अफ्रीका के कुछ रिसर्च पर था और उनका कहना था कि एक बार ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नष्ट हो गए तो रिजुवेनेट नहीं हो सकता, पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए ये कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, जन्म भर इंसुलिन लेते रहो, ऐसा ही होता है। तो साउथ अफ्रीका में कुछ रिसर्च हुआ और कुछ वनस्पतियों का प्रयोग वहां पे किया गया और इससे ये रीजनरेट हो गए। ये पता चला इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि ये बात भी हो सकती है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ये आर्टिकल क्यों छपाएगा, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी, लेकिन ये काफी ऑथेंटिक वृत्तपत्र है। तो मैं शायद नया नया पास आउट हुआ था और वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा नहीं जाता क्योंकि वो घर पे नहीं आता है इस प्रकार से। लेकिन किसी ने भेजा आर्टिकल इस प्रकार से, तो ये अच्छी बात है इस प्रकार से। तो रसायन चिकित्सा के लिए हमारे लिए स्कोप है ऐसा थोड़ा सा उसमें रहेगा। और अभी ये सब ऑटोइम्यून में डाले जाते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज ऑटोइम्यून में बताया जाता है और हमारी ही प्रतिकार क्षमता उससे खिलाफ काम करना शुरू देती है और पैनक्रियाटिक सेल्स को नष्ट कर देती है, ऐसा मानना है। तो ये एक तरीके से मोह है, कार्य अनभिज्ञत्व इस प्रकार का है। तो शायद इस प्रकार के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में गीता का, भगवत गीता का एक रोल हो सकता है। क्योंकि अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए गीता बताई गई थी। उस दृष्टि से कभी गीता के बारे में ज्यादा सोचा नहीं गया है। मैंने कुछ लोगों को सुझाव दिया है कि गीता पढ़ते रहो हर रोज एक एक अध्याय, तो कम से कम इस प्रकार से। लेकिन पढ़ना, अर्थ समझना, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल करना, ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन शायद हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए ये सेल्यूलर लेवल पे जो मोह है उसको कैसे दूर करेंगे, ऐसा सोच सकते हैं। और मेध्य रसायन इसमें काम करेंगे, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। मेध्या विशेषण च शंखपुष्पी, ये एक शंखपुष्पी के बारे में बताया जाता है। और क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, ये भी एक आसान तरीका है मेध्य रसायनों में। तो वो भी हम सोच सकते हैं। और ये मोह अगर दूर हो जाता है तो शायद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में राहत इस प्रकार की मिलेगी। तो ये जुवेनाइल डायबिटीज की समस्या और वैसे भी बाकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर मल्टीपल स्क्लेरोसिस और बहुत सारे ऑटोइम्यून एसएलई है वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसीजेस है, उन सभी में ये इसके बारे में सोचना पड़ेगा। निर्विकार परस्त्वात्मा सर्वभूतानां निर्विशेषः सत्वशरीरस्तुष्ट विशेषात् विशेषोपलब्धि। तो परमात्मा जो है वो निर्विकार है, निर्विशेष है सर्वभूतों के प्रति। सत्व शरीर वस्तु विशेषात विशेषोपलब्धि, मन और शरीर से ये जो विशेष है उसके आधार पर विशेषोपलब्धि उसकी होती है। तो जीवात्मा एक अलग बात बन जाती है। आत्मजो अपि अयं गर्भः उक्तः तत्कथं यः तद् विकृत्या विकृतिर्गर्भस्य न उच्यते इत्याह निर्विकार इत्येतत्। पर इत्यनेन मनश्शरीरादिसमुदायात्मनं व्यवच्छिनत्ति सर्वभूतानां निर्विशेषः इति सर्वेषु भूतेषु वर्तमानोऽपि अयं परमात्मा तुल्य एव। यस्तु तत्र सुखदुःखादि विशेषः उपलभ्यते स शरीर विशेषस्य तथा मनोविशेषस्य च सुखदुःखादि विशेष कारणस्य विशेषात् उपलभ्यते। एतदेव सत्व शरीर सत्वयोस्तु इत्यादिना उक्तम। तो वैसे परमात्मा तो निर्विकार इस प्रकार का है, उसका कोई रोल इसमें नहीं है। लेकिन जीवात्मा जो है वो शरीर और मन से संबद्ध इस प्रकार का है और इसके जरिए सुख दुखादि विशेष प्राप्त होते रहते हैं। सुखादयस्तु न परमात्म विकाराः किंतु बुद्धिधर्मा एव इति दर्शितमेव यानि च आत्मजत्वेन गर्भे तासु तासु योनिषु उत्पत्तिः इत्यादिना ग्रंथेन दर्शितानि तानि अपि परमात्म विकारा न भवन्ति किंतु सत्वरजस्तम प्रबलता रूप विकार
विकारज मनोविकारजन्य धर्माधर्मजन्य जन्यानि एव। तो धर्म और अधर्म इसके आधार पर मनोविकार जो निर्माण होते हैं उसमें ये विशिष्ट योनि में उत्पत्ति वगैरह वगैरह ये सभी जो बातें हैं वो होते रहते हैं। तेन सूक्ष्म चिंतायाम आत्मनि आत्मजानी यानी उक्तानि तानि अपि सत्वजानी एव। तो आत्मज जो भाव बताए गए वो सत्वज भाव इस प्रकार के है। ततश्च यह आत्मज अवयव विकारोपि सत्वजावयव विकारा एव बोद्धव्या इति भाव। आत्मज अवयव विकार अगर है तो वो भी सत्वज अवयव विकार इसी प्रकार का है। इस प्रकार से समझना चाहिए। तत्र त्रयः शारीरदोषाः शरीरदोषाः वातपित्तश्लेष्माणाः ते शरीरं दूषयन्ति द्वौ पुनः सत्वदोष रजस्तमश्च तो सत्वं दूषयतः। तो शरीर दोष वात पित्त कफ जो है वो शरीर को शरीर की दुष्टि करते हैं और जो सत्व दोष है रजा और तम मानस के दोष है वो मन की दुष्टि इस प्रकार से करते हैं। ताभ्यां च सत्व शरीराभ्याम दुष्टाभ्याम विकृति उपजायते नोपजायते च अदुष्टाभ्याम अप्रदुष्टाभ्याम। तो सत्व और शरीर अगर दुष्ट हो जाते हैं तो उससे विकृति उत्पन्न होती है और अप्रदुष्ट अगर है दुष्टि नहीं है तो इस प्रकार की विकृति नहीं होती है। तो शुद्धे शुक्रार्थवे इस प्रकार की बात बताते हैं। ये शुद्ध शुक्रार्थव इस प्रकार के अगर है और योनि वगैरह या गर्भाशय ये भी अदुष्ट इस प्रकार का है इस प्रकार की है तो जो गर्भ निर्माण होगा वो अच्छा इस प्रकार का रहेगा प्राकृत गुण से युक्त इस प्रकार का रहेगा। अगर इनमें विकृति आ जाती है तो गर्भ में भी इस प्रकार की विकृति आ जाएगी और फिर उसको भुगतना पड़ेगा। तत्र शरीरम योनि विशेषात चतुर्विध मुक्तम अग्रे। शरीर जो है योनि विशेष से 4 प्रकार का बताया गया है जरायुज अंडज उद्भिज और संस्वेदज इस प्रकार के। त्रिविधं खलु सत्वम शुद्धम राजसम तामसम इति। सत्व 3 प्रकार का एक शुद्ध राजस और तामस। तत्र शुद्धम अदोषम आख्यातम कल्याणांशत्वात्। शुद्ध जो मन है सत्व है वो अदोष इस प्रकार का बताया जाता है कल्याण अंश होने के कारण। राजसम सदोषम आख्यायते रोषांशत्वात्। रोष अंश होने के कारण राजस जो है सदोष माना जाता है। तामसम अपि सदोषम आख्यातम मोहांशत्वात्। और तामस भी मोहांश होने के कारण सदोष इस प्रकार का। तो रज और तम ये दोनों दोष है मन के संबंध में। और वैसे देखा जाए तो ये तीनों मन के भाव है और उनसे कोई भी आदमी वियुक्त नहीं हो सकता। एक्चुअली रोष का मतलब यहाँ पे रजस होगा शायद। और ये मोहांश तो सत्व रजस तमस तो रजस से रोष इस प्रकार का। वैसे रोष का अर्थ जो हम समझते हैं क्रोधी होना इस प्रकार से वही शायद यहाँ पे लेना पड़ेगा। एक बार रोष का संस्कृत में डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं। और तमसे मोह इस प्रकार का होता है। तेषां तो त्रयाणाम अपि सत्वानाम एकैकस्य भेदागरम अपरिसंख्येयं तरतम योगात् शरीर योनि विशेषेभ्यश्च अन्योन्यानुविधानाच्च विधानत्वाच्च। ये जो 3 सत्व बताए गए एक एक से भेदाग्रम अपरिसंख्येयम हर एक के जो भेद है के प्रकार इस प्रकार से होंगे वो अपरिसंख्येय होगा। तरतम योगात् शरीर योनि विशेषेभ्याच अन्योन्यानुविधानत्वाच्च। तो तरतम योग से कि ये थोड़ा ज्यादा है ये कम है कम ज्यादा है वगैरह इस प्रकार से
और शरीर योनि विशेषेभ्यः, शरीर और योनि के विशेष के अनुसार अन्योन्य अनुविधानात् विधानत्वाच्च, और एक दूसरे का अनुविधान करने से भी शरीरमि अपि सत्वम अनुविधीयते सत्वम च शरीरम। तो शरीर मन का अनुगमन करता है और मन शरीर का अनुगमन करता है। तस्मात् कदाचित सत्वभेदान अणु का भी निर्देशेन निदर्शनार्थम अनुव्याख्यास्यामः। तो इसलिए कुछ कुछ सत्वभेद अणु के अभिनिर्देश से निदर्शनार्थम अनुव्याख्यास्यामः, एक उदाहरण के जरिए बताते हैं। कल्याणांशत्वात् इति शुभांश रूपत्वात् मनो हि कल्याण भाग रोष भाग मोह भाग ही त्रिभागम, तत्र रोषांश मोहांशौ सदोषौ अधर्म हेतुतया। तो ये रज और तमस, सत्व रजस तमस, इससे मन निर्माण इस प्रकार का हुआ है, उससे बना है। और रोषांश और मोहांश ये सदोष है, अधर्म से उत्पन्न होने वाले है। इसलिए भेदाग्रमिति भेद प्रमाणम तरतम योगात् इति शुचितर शुचितम मनोभेद योगात् शरीर विशेषा बाल युव स्थविरादि विशेषाः योनि विशेषास्तु मनुष्य पश्वादि जाति विशेषाः किं वा शरीरस्य नर पश्वादि जातिकृता विशेषाः शरीर योनि विशेषाः तेभ्यः। तो बाल स्थविर वगैरह जो विशेष है, शरीर विशेष इस प्रकार के, ये वय के विभिन्न भेद इस प्रकार के हैं। और योनि विशेष मनुष्य पशु आदि जाति विशेष इस प्रकार के, या उनसे शरीर योनि विशेष होते हैं उससे। अतः शरीर भेदात् कथम मनोभेदो भवति इत्याह अन्योन्यानुविधानाच्च एतदेव विभजते शरीरम अपि सत्वानुरूपं शरीरं भवति। यदि शुद्धसत्वं भवति तथा देवादि शरीरं भवति इत्यर्थः। तथा शरीरानुरूपं च सत्वं भवति, यथा पशुशरीरे तामसं, मनुष्यशरीरे राजसं, देवशरीरे सात्विकम् इत्यादि ज्ञेयम्। किं वा विधानात् इति सत्वरजस्तमसां परस्परानुविधानात् इत्यर्थः। अस्मिन् पक्षे शरीरं हि अपि सत्वम् अनुविधीयते इत्यादिना ग्रन्थेन व्यवहितमपि शरीरानुविधानं मनसो दुर्बोधत्वात् व्याक्रियते इति व्याख्येयम्। सत्वभेदान् इति मदोभेदान् अनुकाभिनिर्देशेन सादृश्य निर्देशेन। ये थोड़ा अजब है इस प्रकार का। रजोगुण संग राग करणा ही कारणीभूत असतो, रोष बरोबर राग असा असेल का? एक बार डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे रोष का, लेकिन मुझे यहाँ जहाँ तक ज्ञात है वो क्रोध से ज्यादा इस प्रकार का जुड़ा है। और राग आसक्ति, इसके जरिए भी रोष होता है। तो मुझे किसी के बारे में आसक्ति है और वो दूसरे को किसी को चाहता है इस प्रकार से, या दूसरा कोई उसको चाहता है वगैरह वगैरह, तो इससे क्रोध की भावना भी बढ़ सकती है, ऐसा है। तो तत्त्वमनुविधीयते विधीयते शरीरम शरीरम तत्वंच शरीरम इस प्रकार से। तो मनोवृत्ति अगर अच्छी है, शुद्ध सात्विक इस प्रकार की है, तो शरीर भी उसी प्रकार का अनुवर्तन करेगा। और शरीर अगर राजस वगैरह या सात्विक मनोवृत्ति धारण करता है तो इस प्रकार का होता है, तो मन भी उस प्रकार का होगा। और ये बात ऐसी है, क्रोधः इति अमरः तथा आर्या सप्तशत्यां मुञ्चसि किं मानवतीं व्यवसायात् द्विगुणमन्युवेगेन वेगेति स्नेहभावः पयसाग्निः सान्त्वेन च रोष उन्निशति।
ये थोड़ा अजीब है श्लोक। विमुञ्चसि किं मानवतीं व्यवसायात् द्विगुण मन्युवेगेति। मन्यु का मतलब क्रोध इस प्रकार का होता है। तो तुम क्रोध के वेग को छोड़ सकते हो क्या वगैरह वगैरह निश्चय से। मानवती ये क्या है? मानवता ऐसा शायद होगा, मानवती मैंने तो कभी सुना नहीं था। ये टाप डाप चाप ये आकारांत प्रत्यय होते हैं और नीश नी इस प्रकार के इकारांत प्रत्यय होते हैं। तो कहीं आकारांत होता है, कहीं इकारांत होता है, इस प्रकार का है। तो द्विगुण मन्यु वेग इति, तो दो गुना इस प्रकार का क्रोध, उससे तुम मानवता को छोड़ रहे हो व्यवसाय निश्चय करके इस प्रकार से। स्नेहभावा पयसा अग्नि सांत्वेन च रोष उन्मिषति। पयसाग्नि जो है पानी का अग्नि या दूध का अग्नि है, क्या है मालूम नहीं है, ये स्नेह भव है। तो सांत्वेन च रोष उन्मिषति। नहीं पता चल रहा कुछ इस प्रकार के। आधी एका अध्यायाच्या सेशन मध्ये रोष क्रोध सांगितले, तो मुझे तो ज्ञात है, तो रोष का मतलब क्रोध ही इस प्रकार का है। अब ये चिड़चिड़ापन ये काफी लोगों में दिखाई देता है, इरिटेबिलिटी इस प्रकार से। और उसका मतलब शरीर से भी होता है कि शरीर व्याधिग्रस्त है तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो शरीर का सत्व अनुगमन करता है। और अगर मन इरिटेटेड इस प्रकार का है तो शरीर में भी चिड़चिड़ापन हो जाता है और व्याधियां बढ़ जाती है। तो हमें सदैव अच्छा ही सोचना है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहता है। कि निगेटिविटी में चले जाते हैं, ऐसा ही है, कुछ हो नहीं रहा, मैं बिगड़ता ही जा रहा है और मैं ठीक नहीं होंगी वगैरह वगैरह इस प्रकार से अगर बातें करते हैं तो उसी प्रकार का होने आरंभ हो जाता है। इसलिए हमें सदैव अच्छा संकल्प ही करना है, ये बात बताते हैं। और मैं ठीक होने वाला हूँ वगैरह वगैरह इसी प्रकार से सोचना है। तो ये बात अगर ध्यान में रखते हैं कि शरीर मन का अनुगमन करता है और मन शरीर का अनुगमन करता है, तो सदैव कल्याण के बारे में सोचना है। कभी भी अकल्याण के बारे में मेरा ठीक नहीं होगा वगैरह वगैरह ऐसा प्रकार इस प्रकार से सोचना नहीं है। तो अन्योन्यान विधानत्वाच्च ये एक अलग बात है थोड़ी सी, एक साइक्लिकल इस प्रकार का रहता है और वो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक इस प्रकार का है कि सत्व रज तमस ये तीनों हमारे लिए आवश्यक इस प्रकार के है। रोषोपि निर्मल धियाम रमणीय, ये तो और भी अजीब है। तो निर्मल धी जिसकी है, शुद्ध अंतःकरण जिसका है, बुद्धि शुद्ध है, उसका रोष भी रमणीय है। वो भी अच्छा है इस प्रकार से। एक गाने के बारे में कहते हैं कि वो अपने अच्छे गुरु से सीखना चाहता है लेकिन गुरु सिखाने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके सामने वो उल्टा सीधा गाता है।
तो फिर गुरु क्रुद्ध हो जाता है और उसको कहता है अरे ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा कहना है, इस प्रकार को वो गा के दिखाता है। तो शिष्य कहते हैं मैं तो यही चाहता था कि आप बताइए कैसे गाना है, इस प्रकार से। रोष मीन्स अगेंस्ट थॉट। ये कहाँ से लाया? नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यमपि विद्यते, ये बताया गया है। तो उसका संयम नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर। और फिर जैसे माँ बहुत गुस्सा होती है तो बच्चों को बहुत मजा आता है। मजा आता है या नहीं आता है ये अलग बात इस प्रकार की होगी। तो अन्यत्र पुत्रात् शिष्याद् वा शासनार्हात् विशेषतः। शासनार्हात्, उसके आगे का शब्द अलग है। तो शासनार्ह है और हम उसकी भलाई चाहती है तो रोष करना है, गुस्सा करना है, ऐसा बताया पुत्र और शिष्य के बारे में। तो ठीक है, हाँ मैं बात कर रहा था ये साइक्लिक होता है सत्व रजस तमस। जब ज्ञान ग्रहण करना है तो सत्व गुण का प्राधान्य होना जरूरी है। जब कोई क्रिया करनी है तो रजोगुण का प्राधान्य होना है, और जब विश्राम लेना है तब तमोगुण का प्राधान्य होना है। इसलिए दिन में रात्रि का समय जो है तमोगुण प्रधान है, उसमें निद्रा लेनी है। सुबह ब्राह्म मुहूर्त पे उठेंगे तो सत्वगुण का प्राबल्य उस समय में रहता है, तो उसमें अध्ययन करें। ये अध्ययन के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है। और फिर बाद में पूरे दिन में जो भी क्रियाएं करनी है उसके लिए रजोगुण की आवश्यकता इस प्रकार की है। तो अन्योन्यानुविधायित्व एक होने के बाद दूसरा आ जाता है, फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है, फिर पहला आ जाता है। इस प्रकार की एक श्रृंखला बनी रहती है पूरे जीवन पर। जैसे जैसे हम योग में तरक्की करेंगे वैसे सत्वगुण ज्यादा बढ़ता जाता है, रज और तम से मुक्ति हो जाती है। यानी वो इतने कम हो जाते हैं कि कुछ करने लायक नहीं रहते इस प्रकार से। इन्होंने एक श्री एम ने बताया था उनके गुरु के बारे में कि वो हार्डली 2 घंटा सोते थे और बिल्कुल कम खाना खाते थे, महेश्वरानंद। फिर भी स्फूर्ति बनी रहती थी, सभी काम कर सकते थे, मन बुद्धि अच्छी तरीके से काम करते थे। तो ये सत्वगुण के प्राधान्य से इस प्रकार की स्थिति होती है। और हमारा कर्तव्य है कि रजा और तम को कम करते जाए, उसके ऊपर काबू रखे और सत्वगुण को बढ़ाते जाए इस प्रकार से। तो रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले नहीं है, ये जो बात कही गई है वो आप तत्व प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो इन तीनों की आवश्यकता होती रहती है। वैसे ही वात पित्त कफ के बारे में भी है। एक ही दोष का प्राबल्य सदा सर्वदा रहेगा तो मुसीबत हो जाएगी। सुबह कफ का प्राबल्य है, दोपहर में पित्त का है, शाम को वात का है, रात में भी ऐसी स्थिति है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। या भुक्त काल के अनंतर इस प्रकार की स्थिति है। ऋतुओं का जो संचलन होता रहता है, जय प्रकोप प्रश्मा वायुर ग्रीष्मादिशु वर्षादिशु पित्तस्य शिशिरादिशु वगैरह वगैरह। तो ये साइक्लिकल प्रोसेस है कि कोई एक पर अटक नहीं जाता। और ये होना जरूरी है, किसी एक का ही प्राबल्य अगर बढ़ता रहे तो मुसीबत हो सकती है। और इसलिए तीनों साथ में होने चाहिए, ये एक अहम मुद्दा इसमें सामने आता है। लेकिन धीरे धीरे रज और तमो दोष ही है मन के, और उनको कम करते जाना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तद्यथा शुचिम सत्याभिसंधम जितात्मानं संविभागिनं ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नम स्मृतिमंतम काम क्रोध लोभ मान मोह ईर्षा अहर्ष अमर्ष अपेतम समम सर्वभूतेषु ब्राह्मम विद्याते, ब्राह्म सत्व के बारे में बात बताते हैं। तो सात्विक में
फिर भी भेद है तरतम भाव के हिसाब से और उनके जो भाव है उसके हिसाब से। तो शुचि सत्याभिसंध सत्य की कामना करने वाले या उसी के मार्ग पर चलने वाले, जितात्मानम समविभागिनम तो अच्छी तरीके से संविभाग जिनके जो करते हैं कि जिसको जितना देना है उतना ही उसको देना है, उसमें अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर पाना। ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नम, ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्न, स्मृतिमंतम स्मृति से युक्त, काम क्रोध लोभ मान मोह ईर्षा अहर्ष अमर्ष अपेतम तो इन सब से दूर इस प्रकार के जो हो गए हैं। समम सर्वभूतेषु और सभी प्राणी मात्रों के लिए सम इस प्रकार की अगर स्थिति है तो ब्राह्मम विद्या, तो ये ब्राह्म सत्व इस प्रकार का मानना चाहिए। ज्ञानेश्वर माउली के बारे में ये सोच सकते हैं कि ये ब्राह्म सत्व इस प्रकार का उसको कहेंगे वगैरह वगैरह। और काम क्रोध वगैरह अभी ज्ञानेश्वर सीरियल जो चल रही है, मैंने काफी दिनों से देखी नहीं है फिर से लेकिन ज्ञानेश्वर का अजोड़ कार्य जो है वो भगवत गीता, अमृतानुभव, चांगदेव 65 ये है। ये सभी सीरियल जो है वो चमत्कारों से भरे इस प्रकार के सीरियल है। चमत्कार इन लोगों के लिए कोई विशेष बात इस प्रकार की नहीं है। और किंबहुना सर्वचराचर आपणची झाला वगैरह वगैरह इस प्रकार का जो वेदांत तत्व ज्ञान ज्ञानेश्वर ने बताया है इस प्रकार से। तो ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्न स्मृतिमत इस प्रकार से, और ये काम क्रोधादि से दूर हो गए इस प्रकार से ये ब्राह्म सत्व इस प्रकार का बताया जाता है। अभी ऋषि मुनियों में शायद ये बात हो सकती है जिनका सत्व गुण बहुत बढ़ गया है, तो उनमें तमत्व सत्व गुण का ज्यादा से ज्यादा सत्व गुण इस प्रकार का होना ये उनमें बात होती है। तो ये ब्राह्म सत्व वगैरह समझ लेना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। इज्जाध्ययन व्रत होम ब्रह्मचर्य परम अतिथि व्रतम उपशांतम उपशांत मद मान राग द्वेष लोभ द्वेष मोह लोभ रोषम प्रतिभा वचन विज्ञान उपधारण शक्ति संपन्नम आर्षम विद्या। तो आर्ष का मतलब ऋषि से जुड़ा हुआ, ऋषि से प्राप्त हुआ, ये आर्ष इस प्रकार का बताया जाता है। तो इज्जा यज्ञ याग इस प्रकार का करना, अध्ययन व्रत होम, होम अलग बताया है फिर से, ब्रह्मचर्य परम और ब्रह्मचर्य पर ये आर्ष सत्व है। अतिथि व्रतम तो अतिथि व्रत जिनका है अतिथि देवो भव इस प्रकार का, इस प्रकार से उपशांत मद मान राग द्वेष मोह लोभ रोषम ये सभी जिनके शांत हो गए हैं, मद मान राग द्वेष वगैरह वगैरह प्रतिभा वचन विज्ञान उपधारण शक्ति संपन्न, और प्रतिभा वचन विज्ञान उपधारण शक्ति संपन्नत्व ये आर्ष सत्व इस प्रकार के हैं। शायद एकनाथ के बारे में सोच सकते हैं इसके जरिए। तो उनके घर पे ये सभी क्रियाएं चलती थी और अतिथि व्रत जैसा है वैसा वो चलता था। और उस जमाने में उन्होंने शूद्रों को घर पे बुला के खाना खिलाया था वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो जबकि ये चातुर्वर्णीय व्यवस्था और उसके जरिए उसके परिणाम बहुत ही डीप थे, गंभीर थे, उस जमाने में इस प्रकार से उन्होंने करके दिखाया था। और संपन्नता भी उनकी थी, ये एक अलग बात इस प्रकार की है। तो शायद अभी ये थोड़ा सा ऐतिहासिक उदाहरण देखने चाहिए तो शायद कुछ बात बनेगी। ऐश्वर्यवंतम आदेय वाक्यम यजमानम शूरम ओजस्विनम तेजसोपेतम
अक्लिष्ट कर्माणम दीर्घदर्शनम धर्मार्थ कामाभिरतम ऐन्द्रम विद्यात्। तो ऐश्वर्यवान है, आदेय वाक्य इस प्रकार के है, ये यज्ञयाग करने वाले, शूर, ओजस्वी, तेजसोपेतम, अक्लिष्ट कर्माणम, और कौन सा भी क्लिष्ट कर्म नहीं करने वाले इस प्रकार से, या अक्लिष्ट कर्म करने वाले इस प्रकार से, दीर्घ दर्शनम धर्मार्थ कामाभिरतम ऐन्द्रम विद्या। तो धर्म अर्थ और काम इसमें रत, ये ऐन्द्र सत्व इस प्रकार का है। तो इंद्र से जुड़ा हुआ तो ऐन्द्र इस प्रकार से बताया जाता है। लेखास्थ वृत्तम प्राप्त कारिणम असंप्रहार्यम उत्थानवंतम स्मृतिमंतम ऐश्वर्यम ऐश्वर्यलंबिनम व्यवगत राग ईर्षा द्वेष मोहम याम्यम विद्या। तो ये याम्य वरुण से जुड़ा है मेरे ख्याल में। लेखा कर्म व्याकर्तव्य मर्यादा तत्र स्थितं वृत्तं यस्य स लेखास्थ वृत्तं वृत्तः। तम ज्यादा बताया नहीं गया इसमें। अतिथ यथोचितम अर्घ्यादियुक्तम व्रतम आचरति इति अतिथि व्रतः। ये नर्मदा परिक्रमा के बारे में जिनके भी अभी अनुभव उपलब्ध है वो काफी दिलचस्प इस प्रकार के है। वैसे नर्मदा परिक्रमा करते समय नर्मदे हर ये एक मंत्र है। तो ये कोई अतिथि किसी घर के सामने जाकर ये बोलता है तो वो घर वाले समझ जाते हैं कि ये यात्री आ रहा है, आ गया है घर पे, तो उनको घर पे बुला के खाना खिलाते हैं इस प्रकार से। तो लेकिन ये अतिथि व्रत है। तो उन्होंने अनुभव बताया कि एक किसी किसी शाम को ऐसे घर पे पहुंचे और नर्मदे हर ये बोला, तो अंदर से यजमान बाहर आया और उसने हाथ जोड़कर कहा कि क्षमा करे, लेकिन हमारे घर में कुछ भी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए इस प्रकार से। तो सामने वाले मकान से आवाज आई कि हम आप हमारे यहाँ पधारिए, हम आपको खाना परोसेंगे। तो सामने वाले घर पे गए। तो घास की कुछ सब्जी बनी थी, घास के बीजों की इस प्रकार से। और मालूम नहीं भाकरी वगैरह ऐसी कुछ की थी या नहीं थी इस प्रकार के। वास्तव में ऐसा था, वो भोजन के लिए बैठे थे और भोजन आरंभ कर रहे थे, तो ये सिलसिला हुआ। तो उन्होंने अपना भोजन सभी अतिथि को दे दिया और खुद भूखे रहे इस प्रकार से। तो ये भारतीय संस्कृति है। अपने पास सब कुछ है तो भी देना ये भी मुश्किल होता है, तो अपने पास कुछ भी नहीं है तो भी देना ये तो और ही अलग बात इस प्रकार की है। और ऐसे कई अनुभव इन सभी यात्रियों को नर्मदा परिक्रमा में आते हैं। याम्य का मतलब मुझे लगता है कि ये पश्चिम दिशा से संबंध है, एक बार देखना पड़ेगा। और विपगत द्वेष मोहम याम्यम विद्यात्। देखो एक बार इसमें डिक्शनरी में कुछ अर्थ निकलता है तो देखो। मुझे भी अभी याद में नहीं आ रहा। यम से कोई संबंध नहीं होगा इसका शायद। तो ठीक है, कल आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद
प्रकाण्ड निगदित इह हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विरम्यते।